नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। 2025 में नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का किला गिरा दिया। लालू एंड फैमिली की वापसी की सारे पुल तोड़ दिए। इस बार उन्होंने 2026 शुरू होते उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ठाकरे भाइयों का बोरिया बिस्तरा पैक कर दिया। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी लड़ाई बंगाल के अंदर है, जहां ममता बनर्जी को हराना बहुत मुश्किल रहा। पर अब पॉलिटिक्स में संकेत बहुत कुछ जो है वो देखने पड़ते हैं, जब आप ये देखते हैं कि भाई आगे क्या होना है। इस वक्त ममता बनर्जी इतनी घबराई हुई दिख रही हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं, और ये उनके हाव भाव में दिखने लगा है, रक्षा करो रक्षा करो। और वो सिर्फ रक्षा करो की बात नहीं कर रही, बल्कि अपनी घबराहट जो है वो खुलकर लोगों के बीच रख रही है, ताकि शायद कुछ इमोशनल कार्ड चल सके। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बंगाल में क्या किया है और बंगाल को लेकर क्या तस्वीर आ रही है, क्या मोदी हिंदुओं के साथ साथ जेन जी के जरिए ममता बनर्जी को हराने वाले हैं? आप देखिए, भारत की जनता विशेषकर जेन जी ने बीजेपी के विकास मॉडल पर भरोसा किया है। इतना ही नहीं, जेन जी को बीजेपी के विकास मॉडल पर भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल गए हुए थे 2 दिन, और उन्होंने लगातार जेन जी की बात की। अब ये जेनजी क्या कर रहा है नहीं कर रहा वो आपको दिखाऊं, उससे पहले ममता बनर्जी की घबराहट की 2 तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तो आपने देखी होगी, ये वाली, ये तो हर जगह चर्चा में है। महादेव रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल रक्षा करो महाकाल। तो ममता बनर्जी को अचानक जो है वो महाकाल महादेव सब याद आ रहे हैं, और मंदिर मंदिर घूम रही हैं, वो मंदिर बनाने की बातें कर रही हैं। अब महादेव यानी महाकाल जो है वो अब उनकी रक्षा करेंगे नहीं करेंगे तो आगे की बात है, लेकिन ये उनका डर दिखाता है जिस तरीके से वो लगातार इस तरह की बात कर रही। एक और डर देखिए, कैसे वो मंच से इस देश के जजेस के सामने जो है वो अपना डर रख रही हैं। जरा इसको भी सुनिए एक बार। Should be to my Chief Justice, to all the judges, that please see, our Constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. ममता बनर्जी जजेस के सामने हाथ जोड़ रही हैं कि हमारे संविधान को बचा लीजिए। वहां महाकाल से कह रही हैं रक्षा करो, यहां जजेस से कह रही हैं रक्षा करो। नाम कॉन्स्टिट्यूशन का ले रही हैं, लेकिन बेसिकली वो अपने ऊपर जो है जो चीजें बन रही हैं उसको लेकर घबराई हुई। और देखिए वो क्या कह रही हैं, इसके आगे भी एक बात सुनिए। देखिए नरेंद्र मोदी को लेकर जो सर्वे आ रहा है बंगाल के अंदर इस वक्त, कैसे जेनजी ममता बनर्जी से नाराज है, उसकी पहले आपको एक झलक दिखाता हूं कि क्यों ममता बनर्जी इससे परेशान है। आप देखिए, एक सर्वे हुआ है वोट वाइब का, और उसमें पूछा गया लोगों से कि हु डू यू विश टू सी एज द नेक्स्ट सीएम ऑफ बंगाल। अब ये डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको आप गौर से देखिए कि इस डेटा में जो निकल कर आ रहा है, लोगों ने इस सर्वे में जो बताया है, अगर आप इसको देखेंगे, भाई 18 से 24 साल का जो वर्ग है वो शुभेंदु अधिकारी, ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज रंग का, ये शुभेंदु अधिकारी का है। 28% 18 से 24 साल के वोटर या यूथ कह रहा है कि हम शुभेंदु अधिकारी को सीएम देखना चाहते हैं। 23% ममता बनर्जी को। 25 से 34 में ममता बनर्जी थोड़ा सा रिकवर करती हैं, लेकिन वहां भी 19% जो है वो शुभेंदु अधिकारी के लिए वोट कर रहा है। 35 से 44 साल में यह आंकड़ा बढ़ जाता है, और अगर आप देखेंगे 45 से 54, 55 प्लस, ये इस यहां पर जो है वो ममता बनर्जी गेन करती दिखती है। और इसीलिए बीजेपी जो है वो जेनजी के भरोसे है कि इस बार जेनजी जो है वो ममता बनर्जी को अगर झटका दे देगा तो बीजेपी की नैया पार लग जाएगी। और इसलिए आप देखिए, एक और आपको सवाल दिखाता हूं। इसमें जब पूछा गया कि आप ममता बनर्जी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को, इस वक्त जो सरकार है बंगाल में, उसको कैसे देखते हैं, तो आप देखिए उसमें क्या रिजल्ट आया है। उसमें आप देखिए 18 से 24 साल का जो वर्ग है वो भयंकर नाराज है। 33%, ये जो रेड आप देख रहे हैं वो वेरी पुअर बता रहा है, वेरी पुअर 33% वो, और 15% ऑरेंज पुअर बता रहा है। यानी 33 प्लस 15, 48% 18 से 24 साल का यूथ कह रहा है कि एकदम बेकार सरकार है बंगाल। इसी तरीके से 25 से 34 देखिए, वो 30% और 16%, 46% कह रहा है कि दो कौड़ी की सरकार है, हमको नहीं पसंद आ रही। 35 से 44 में ममता बनर्जी के काम को पसंद करने वालों का आंकड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन वहां भी 38% जो है वो बहुत खुश नहीं है। आगे देखिए 45 से 54 साल में यह आंकड़ा बढ़ जाता है कि नहीं हमको काम पसंद है, 34% हो जाता है, और 55 प्लस में 29% हो जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इस वक्त बीजेपी
हिंदू एकजुटता की बात तो कर ही रही है, घुसपैठियों का मुद्दा तो उठा ही रही है, विकास, नौकरी की बात कर रही है, कानून व्यवस्था की बात कर रही है, और नरेंद्र मोदी की रैली में जो भीड़ आ रही है वो अपने आप में ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ाने वाली है। आप देखिए पीएम मोदी की रैली में जिस तरीके से महिलाएं पहुंची हुई थी, ये आपको बताएगा कि किस तरह की तस्वीर वहां पर बनकर आ रही है। इतना हाल ऐसा हो गया कि नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा, लोग पोल पे चढ़ गए भाई, पीएम मोदी को कहना पड़ा कि नीचे उतरिए, आप लोग गिर जाएंगे। जरा देखिए बंगाल में पीएम के लिए क्या पीड़ा होगी दोस्तों। मैं जानता हूं आप मुझे देख नहीं पाते होंगे, लेकिन मेरी आवाज आप जरूर सुन सकेंगे। मेरे दिल की धड़कन आप तक जरूर पहुंचेगी। आप प्लीज नीचे आइए। देखिए मुझे दुख होगा, आपको कुछ भी होगा, मुझे बहुत दुख। अब आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहां, और इसमें सब यूथ दिख रहा है, जेनजी टाइप का माहौल दिख रहा है। आप देखिए किस तरीके से रैली में लोग भर भर कर आए हैं, इसकी तस्वीरें भी ममता बनर्जी को तनाव देने। ये देखिए भाई वहां पर एकदम भयंकर रेला नजर आया है प्रधानमंत्री की रैली में आने के लिए। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जो वोट नहीं करेंगे, लेकिन यूथ कैसे पीएम मोदी से कनेक्ट कर रहा है उसकी तस्वीर देखिए, वहां हाई फाई चल गया। और इसीलिए आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद ये कह रहे हैं कि जेनजी जो है वो इस वक्त उनके साथ खड़ा है। सुनिए एक बार उनको, मैं फिर आपको आगे की बात बताता हूं। आज बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। ये दिखाता है कि देश का वोटर, देश की जेन जी बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। और जहां जहां सालों साल तक बीजेपी को लेकर झूठ बोला गया, अफवाहें फैलाई गई, वहां भी अब वोटर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बातें क्लियरली कह दी। एक कि जेनजी हमारे साथ खड़ा हो रहा है, बीएमसी चुनाव में नजर आया, मुंबई में जेनजी ने भर भर के वोट किया, महाराष्ट्र में दिखा था जब विधानसभा चुनाव थे, बिहार में दिखा है, और साथ ही उन्होंने कहा कि जहां जहां बहुत साल से भी नहीं रहे वहां भी लोग अब हमको मौका दे रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण आप देखिए उड़ीसा में, बीजेपी कभी सरकार में नहीं रही, लेकिन अब उड़ीसा में बीजेपी की सरकार चल रही है। वहां कोई सोच नहीं सकता था कि बीजेडी को बीजेपी उखाड़ फेंकेगी। त्रिपुरा में देख लीजिए, जहां लेफ्ट को बीजेपी उखाड़ फेंकेगी नहीं सोचा था। तो बीजेपी अपने पैर तो फैला रही है और लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल पर तो हो रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी घबराई हुई कि इतनी भीड़, महिलाओं का दिखना, यूथ का दिखना, सर्वेज में ये बात सामने आना कि भाई कम उम्र के का जो वोटर है वो नरेंद्र मोदी के साथ है या ममता बनर्जी से बहुत खुश नहीं है, ये सारी बातें उनको परेशान कर रही है। मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जेनजी किस तरीके से खुल के कह रहा है कि उनको मोदी पे भरोसा है। The youth and they will get the jobs if BJP comes. प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो उनका गारंटी वो पूरा करके देते हैं। आप मई में देखिएगा, आप मई में सारा चीज रेडी होते हुए चलते हुए देखेंगे। ये होना ही है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। यानी ये इस वक्त के यूथ का सेंटिमेंट है कि भाई मोदी जो कह देते हैं वो करते हैं। और ममता बनर्जी को इस वक्त यही चिंता खाई जा रही है कि एक तो हिंदू एक कंसोलिडेट हो रहा है नरेंद्र मोदी के लिए, मुसलमान ओवैसी और दूसरी तरफ हुमायूं कबीर की तरफ चला गया तो क्या होगा। और तीसरी चीज ममता बनर्जी को तनाव भी हो रहा है कि उनकी छवि जो है ना वो बहुत खराब हो चुकी है लोगों के नजर में। आरजी कर हॉस्पिटल कांड के बाद और हाल के दिनों में जो हुआ है, घुसपैठियों को लेकर बीजेपी जिस तरीके से अग्रेसिव है, ममता बनर्जी देखिए कितना अपनी छवि को लेकर तनाव में है। सुनिए वो क्या कह रही है मंच से, जरा आपको इसको सुनना चाहिए। Our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. And media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people. And please see, there are so many agencies are defaming
deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me. I am saying save democracy, save people, save judiciary, save country, save constitution. We are under your custody. And constitution, you are the guardian of the constitution. You are nobody super than you. ममता बनर्जी चीफ जस्टिस के सामने ये बातें कह रही हैं कि भाई मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फाइल लेकर चली गई ममता बनर्जी, उसको लेकर जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में क्या किसने कहा यह बताना मीडिया ट्रायल होता है। मुख्यमंत्री घुसती हैं और फाइल लेकर चली जाती है ईडी की रेड के बीच से, यह दिखाना मीडिया ट्रायल होता है। ममता बनर्जी को अपनी छवि की चिंता है और इसलिए वो कह रही है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। कौन सा मीडिया ट्रायल? आप जब मीडिया में खड़े होकर कहती हैं कि अमित शाह और बीजेपी जो है वो दुर्योधन है और पता नहीं क्या क्या बोलती हैं, तब मीडिया ट्रायल नहीं होता है कि आपने उनको लेबल कर दिया कि वो दुर्योधन है, उनको आप कौरव बता रही हैं। ममता बनर्जी को इससे ज्यादा घबराया हुआ शायद ही आपने पॉलिटिकली देखा होगा। और ये सारे संकेत हैं कि जो हो रहा है वो ममता बनर्जी को तनाव दे रहा है। आप देखिए, इसीलिए जब वो सर्वे में पूछा गया कि कितने लोग ममता बनर्जी के काम से खुश हैं नहीं है, सोशल ग्रुप के हिसाब से देखेंगे, शेड्यूल कास्ट भाई 34% कह रहा है कि बहुत बेकार सरकार है बंगाल की, 18% कह रहा है कि नहीं घटिया सरकार है। तो 34 + 18 अगर आप जोड़ दीजिए तो ये तो भैया 52% हो जाता है। शेड्यूल ट्राइब, बाप रे बाप, 41% नाराज चल रहा है ममता बनर्जी की सरकार से, 12% पुअर कह रहा है, 53% ये हो जाता है। हिंदू ओबीसी 34 और 11 45% नाराज चल रहा है। तो ममता बनर्जी के खिलाफ वो पूरा वोट बैंक है जो नरेंद्र मोदी के साथ जुड़कर जो है ना, वो हर जगह नरेंद्र मोदी को जीत दिला रहा है। और इसीलिए मोदी कॉन्फिडेंट है। आप देखिए मोदी क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए इसको। ये मैं आपको एक बार ये तस्वीर दिखाता हूं, जरा इसको देखिए पीएम क्या कह रहे हैं। सिंगूर का ये जन सैलाब, आप सभी का ये जोश, ये उत्साह, और मैं तो देख रहा हूं, शायद पीछे लोग देख भी नहीं पाते होंगे। मैं अभी दोनों तरफ कोने पर जाकर देखा, दूर दूर तक लोग ही लोग हैं। ये उत्साह, ये जोश पश्चिम बंगाल की नई कहानी बता रहा है। और मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, किसान आए हैं, श्रमिक आए हैं, और नौजवानों का जोश तो हम सब देख रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लोगों का आना, भीड़ का आना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बंगाल में जहां लोग थोड़ा घबराते हैं कि बाप रे बाप लेबल लग जाएगा कि बीजेपी का है तो पता नहीं क्या होगा, उसमें उस सिंगूर में जहां से ममता बनर्जी ने लेफ्ट की सत्ता को पलटने की नींव रखी थी, उसी सिंगूर में नरेंद्र मोदी के लिए अगर इतनी भीड़ आ रही है तो पॉलिटिकल पंडित भी कह रहे हैं कि भाई कहीं ये वही सिंगूर तो नहीं हो जाएगा जो ममता बनर्जी ने किया था। और इसलिए बंगाल में ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज, उनके जिस तरह से वो कह रही हैं रक्षा करो, जजेस आप बचाइए, महाकाल आप बचाइए वाली जो स्थिति है, ये पूरा संकेत है कि ममता बनर्जी इस वक्त इस बार चुनाव में तनाव में दिख रही है। क्योंकि एक तो बीजेपी बहुत अग्रेसिवली चुनाव लड़ रही है, लोगों में गुस्सा है ममता सरकार को लेकर, ये सर्वेज में आ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी है। और एसआईआर जिसमें कहा जा रहा है कि भाई घुसपैठियों के नाम कट गए, तो इसलिए बहुत सारी तस्वीर जो है ना बंगाल में इस बार के चुनाव में बदली होगी। लेकिन क्या वो फाइनली रिजल्ट में बदली हुई दिखेगी? आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।